तो आज करवा चौथ के स्पेशल दिन पे जो है हम लगातार संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनके घरों पर जा रहे हैं पड़ताल करने के लिए। आज अम्बेडकरवादियों के घर पे हम लोग लगातार चल रहे हैं और इसी कड़ी में मैं जो है अब एक बड़े संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी के घर की तरफ जो है पहुंच रहा हूं और फाइनली हम उनकी कॉलोनी में जो है आ चुके हैं और चलेंगे उनके घर की तरफ। किधर है इधर है आइए। तो कोई एक साथी मिले हैं, वो हमें उनके घर की तरफ लेके जा रहे हैं और चलते हैं। देखिए आज देखेंगे कि करवा चौथ पे किस तरह का माहौल है उन लोगों के घर का जो दूसरे लोगों को अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद के लिए दूर रहने के लिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए। जो बड़े पदों पर अम्बेडकराइट संगठनों से जो लोग जुड़े हुए पहुंच रहे हैं, बस हम गली में दाखिल कर चुके हैं और चलते हैं। देखेंगे कि आज उनकी पोल खुलने वाली है या वो वाकई में अम्बेडकर बात जिसकी हम बात करते हैं उसमें पास हो पाते हैं। तो इन्हीं के पास हमें आना था, हमें रिसीव करने के लिए आ चुके हैं और अब बढ़ते हैं घर की तरफ। देखेंगे लगातार वीडियो को स्किप ना करें, बहुत मज़ेदार वीडियो होगी और आपको पता लगेगा कि इसमें जो है तो फाइनली हम लोग अब घर की तरफ चल दिए हैं। हाँ, वो ऊपर के लिए कह रहे हैं, ऊपर वाले कमरे के लिए। तो आज देखते हैं भाई कि जिस तरह के दावे लोग करते हैं वो उनके घर उनकी खुद की फैमिली में ऐसा कुछ है या फिर वो सिर्फ दूसरे लोगों को ही समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाय बन रही है। जय भीम जी आपको। देखो जी चाय बन रही है हमारे लिए और अब अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो पहले कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार भैया कमरा दिखा दें, जैसे कि हम पुरानी वीडियो में करते आए हैं। आपको बिल्कुल रियलिटी दिखा रहे हैं, जो रियल है वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें इधर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का फोटो लगा हुआ है, बाबा साहब, तथागत बुद्ध। तो वातावरण तो ठीक ही लग रहा है। बाकी अब जो मन के विचार हैं वो भी जानेंगे, उस पे भी हम लोग जो है बात करेंगे। अच्छा, आपको पता था कि हम लोग आ रहे हैं? जी भाई। आपको पता था कि बीएम न्यूज़ की टीम आ रही है? नहीं, नहीं, ये नहीं पता था। नहीं मालूम था ना? आज तो हमने अचानक से आपके घर पे धावा बोल दिया है। जी। आज देखा जाएगा कि अम्बेडकरवाद वाक़ई में है घरों के अंदर तक या फिर मंचों से बोला जाता है। चलिए बातचीत करेंगे आप लोगों से। तो देखिए चाय तो आ गई हमारे लिए, लेकिन मैं अपने मतलब काम पे मेरा थोड़ा-सा फ़ोकस है, टारगेट है, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो 2 मिनट हम आपसे बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। अभी नाश्ता लेकर के जा रही हैं वो, बात करेंगे उनसे। अब बहुत लोग इस पे सोच भी रहे होंगे कि यार क्यों हम किसी के घर में ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी था। अच्छा। बाकी सब फैमिली में ठीक-ठाक? जी, अभी मैं आपको के जो हस्बैंड हैं वो एक बड़े संगठन में एक ज़िले के बड़े पद पे काम करते हैं। ठीक, पता है आपको? पता है। तो व्रत तो आपका आज है? नहीं, नहीं, लग तो रहा है आपको देख कर के ऐसा। नहीं, मैं घर ऐसे ही रहती हूँ। पक्की बात है? तो 1 मिनट आप यहीं पे रुकिएगा। अगर आप वाक़ई में व्रत में नहीं हैं, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो ये आप खा लीजिए। तो देखो जी इन्होंने भी बिस्किट खा लिया और अब इसका ये प्रमाण है कि यहाँ कोई व्रत वगैरह नहीं है। चलिए नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हमें ये था कि भई कोई तो ऐसी फैमिली मिलेगी कि जो बाहर जो समझाते हैं लोगों को कि ऐसा मत करो, इस अंधविश्वास से दूर रहो। उनकी फैमिली में कोई ऐसा हो जो कि खुद जो है इस दलदल में फँसा हुआ हो, लेकिन ऐसा बहुत कम ही जो है हमको मिल पा रहा है। तो कब से आपने इस व्रत को छोड़ा है? झूठ मत बोलिएगा। पिछले साल से तोड़ दिया था। पिछली साल, यानी कि
आपका अभी ये साल दूसरा है जो आपने व्रत नहीं किया, उससे 2020 पहले से आप करती थी। अच्छा, शादी आपकी कब हुई? 2006 में हुई थी। 2006, यानी कि तकरीबन 14-15 साल मतलब हो गए शादी को। अच्छा, अच्छा। उसके बाद आपने 2 साल से नहीं जो है व्रत किया होगा। अच्छा, क्यों तोड़ दिया व्रत? तो बड़ा बढ़िया, देखो ना सारी महिलाएँ आज सज-धज करके पूरा नए कपड़े पहन के सारा कुछ जो है, और आप ऐसे कैसे? जिसके लिए हुआ वही खुश ना हुए तो क्या मतलब है व्रत का भी। मतलब कहीं न कहीं जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने आपको फ़ोर्स कराया है कि भई ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हुँ। तो उस समय आपको कुछ बुरा नहीं लगा होगा कि आप ऐसे क्यों मना कर रहे हो? सब लोग तो रहते हैं, मैं भी रहूँगी, मैं तो क्यों रहती बुरा आई हूँ। लगेगा, उसके लिए रहते हैं, वही ना खुश तो हम क्यों खुश रहेंगे। अच्छा, मतलब हस्बैंड ने जो कहा वो आपने बात को मान लिया और आपने इसको छोड़ दिया। चलिए, तो आप इसमें कोई आस्था-वास्ता नहीं रखती हैं। अच्छा, बहुत सी औरतें इसको ये मान कर के चलती हैं कि ऐसी कोई प्रथा है, उस तरह की पुराने पता नहीं कौन-सी देवी की कहते हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में, कि भई इस व्रत को करने से पति की आयु बहुत लंबी हो जाती है। बहुत लोगों से बात करके आए हम पीछे, बहुत सारी महिलाओं से हमने जो है बातचीत करी है, अब आपसे बातचीत कर रहे हैं। उनका भी अपना-अपना कहना था, अपने-अपने उनके विचार थे। आपका क्या विचार है इस पे, जो महिलाएँ कहती हैं कि भई ये व्रत इसलिए है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो जाएगी? ये वो तो पहले से चलती आ रही है, जैसे कोई बहका दे वैसे बहक जाएँगे। तो आपको अपने पति की उम्र लंबी नहीं चाहिए? नहीं, नहीं लंबी चाहिए? नहीं। जितनी है वो उतनी रहेगी, बर्तन से कोई लंबी होती है। ज़्यादातर तो आदमी ज़्यादा जाते हैं, विधवा तो आज लेडीज़ ही ज़्यादा हैं इस दुनिया में। अच्छा, आप एक बार अपना नाम बता दें और आप कहाँ तक पढ़ी वो बता दें। नाम मेरी सविता और मैं 5 तक पढ़ी थी। 5 तक पढ़ी थी। तो देखिए यही चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं। सही मायने में जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसी चीज़ की मुझे तलाश थी कि हम उन घरों तक जाएँ और जो रियलिटी है वो आपको दिखाएँ। ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग इस अंधविश्वास और पाखंडवाद से अपने आप को दूर नहीं रख पाए, और बाबा साहब के मिशन का जो एक वर्ड है शिक्षित होना, तो शिक्षित होना मात्र पढ़ाई को लेकर के नहीं था। शिक्षित होना ये है कि कैसे भी उनके पति के प्रयास से या किसी भी तरह से, हालाँकि वो अपने पति को इसका श्रेय दे रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सही मायने में शिक्षित होना तो यही है कि आप अपने महापुरुषों को पढ़ें, उनके बताए हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। देर-सवेर हो जाती है, पर लेकिन हमें अपने महापुरुषों को पढ़ कर के सही राह पे ज़रूर आना चाहिए। तो ये कम पढ़ी-लिखी हैं, और आप देख रहे हैं कैमरे में मेरे साथ खड़ी हुई हैं। कम पढ़ी-लिखी है, लेकिन अपने हस्बैंड के विचार उन्होंने सुने, उन बातों पे अमल किया, और आज 2 साल से वो इस रूढ़िवादी परंपरा से दूरी बनाए हुए हैं। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगी आप, जो आज महिलाएँ इस रूढ़िवादी परंपरा में फँसी हुई हैं अपने समाज में? कुछ जो आपके मन में विचार हो, कुछ कहना मेरे चाहें? मन में कोई विचार नहीं है। मतलब ये है कि अपने ने छोड़ दिया बस ठीक, और क्या। भाई कोई छोड़े मत छोड़ो। चलिए ठीक है, बिंदास विचार है इनके भी। तो चलिए, अब मुखिया साहब भी हमारे साथ में हैं, थोड़ा अंदर ही आ जाएँ आप, उधर ही बात कर लेंगे। तो जी आपको श्रेय दिया गया है, और ज़्यादातर तो यही हो रहा है कि जी हमारे जो हस्बैंड हैं उन्होंने समझा दिया, हमारी बात समझ में आ गई, कई परिवारों से बात करी हमने। तो आपने तो अपनी जो उम्र है वो और कम करवा ली फिर है ऐसे तो? वो मैं ये इसी बात पे कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे उम्र बढ़ती ना, जो हमारी ये बॉर्डर पे फौजी लड़ रहे हैं, तो उनकी वो कभी नहीं मरते। उनकी घरवाली भी तो व्रत रखती हैं, और जो व्रत रखती है उनकी उम्र अगर बढ़ जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। तो यही मैंने विचारधारा पिछली साल बताई थी अपनी घरवाली को, तो उसे अमल करके आज दूसरी साल है वो उसने व्रत रखा नहीं है। अब 2 साल हो गए, 2 साल से व्रत नहीं करती हैं, उससे पहले वो करती थी। करती थी। तो इस परिवर्तन के पीछे वो आपको श्रेय दे रही हैं कि आपने समझाया उन्हें। कुछ ख़ास बात बताई थी क्या? मतलब क्या बोला था आपने? ताकि और लोग भी सुनें, थोड़ा समझें इस चीज़ को। उसके लिए मैंने पिछली साल ही एक एग्जाम्पल दे रहा था मैंने कि मैं एक बार वो देखूँ तो सही, ये व्रत रखने से कुछ होता भी है कि नहीं। अगर व्रत रखा तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, या तो किसी बाइक के आगे आ जाता हूँ, या किसी गाड़ी के आगे, अगर तेरे व्रत में शक्ति है तो मुझे बचा लेगा। मतलब आपने खुद से अपना एक्सीडेंट कराने की कोशिश करी कि व्रत में शक्ति होगी तो मुझे बचा के दिखाए। बचा देकर दिखाए, तो उसी पे अमल करके उन्होंने व्रत छोड़ दिया। मतलब आपका ऐसा कहना करना मतलब जो है सफल हो गया, इस तरह से समझाया है। बहुत सफल हुआ। तो देखिए, ये भी इस शहर फरीदाबाद ज़िले के एक बड़े संगठन में बड़े पद पे कार्यरत हैं और बड़े पदाधिकारी हैं। तो ये भी
जो हमारा टारगेट था, हमारी जो पड़ताल थी आज करवा चौथ के दिन, उसमें ये फैमिली भी जो है लगभग पास हो गई है। अभी तो सब लोग हमको पास ही मिलते जा रहे हैं। और बाकी इनके विचार, इनकी पूरी फैमिली के विचार पर आपके अपने क्या विचार हैं, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, वो एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें।